स्वागत है आपका जनता न्यूज में। महाराष्ट्र में 500 नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी करके पनवेल का पटेल हॉस्पिटल जो है वो एक ऊंचाई हासिल कर ली है पटेल हॉस्पिटल ने। और इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए यहाँ के जो विशेष डॉक्टर है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं कि इतना बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है। और नागरिकों के लिए नी रिप्लेसमेंट को लेकर के जो ये रोबोटिक सर्जरीज की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नी रिप्लेसमेंट जो है ये काफ़ी कॉमन सर्जरी हो गई है अभी। लोग इससे डरते भी हैं लेकिन ये कॉमन भी हो गई है। तो इसकी जो मान्यता है ये बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे। लेकिन मैं बोलूँगा जो हमारा तरीका है पटेल हॉस्पिटल में जो मैं सर्जरी करता हूँ, इसमें रोबोटिक सब वास्चस नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, जिसमें हम मसल नहीं कट करते, हम नस नहीं कट करते और पूरा ऑपरेशन रोबोटिक के द्वारा करके आते हैं। जिसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट की रिकवरी फ़ास्ट होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल में रहना कम होता है, इंजेक्शन कम लगते हैं। ऑपरेशन के बाद की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जल्दी चालू हो जाती है। ऑपरेशन के दिन ही हम कोशिश करते हैं पेशेंट चल जाए, दूसरे दिन या तीसरे दिन घर चले जाए, सीढ़ी उतर जाए एक बार, जाके धीरे-धीरे किचन में काम करना चालू करे या अपने काम जाना चालू करे या बाहर ऑफ़िस में जाना चालू करे, वापस अपने वॉकिंग नॉर्मल लाइफ़ में आ जाए। वो ये सर्जरी के बाद लोग बाइक भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, वापस अपने ऑफ़िस, फार्मिंग सब कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। सर, इस शुरुआत कैसे हुई इस सब की नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक तौर से करने की यहाँ पनवेल के पटेल हॉस्पिटल में? आज से 2 साल पहले लगभग 9 नवंबर 2023 को हमने पहला रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया रायगढ़ का। पनवेल और रायगढ़ का ये रोबोट तभी पहली बार आया था। आज भी ये रोबोट पूरे मुंबई, नवी मुंबई, थाने में सिर्फ 2 से 3 जगहों पे है रोज़ा रोबोट और कहाँ पे भी नहीं है। बाकी सब जो हमने पहला सर्जरी किया तभी हमको भी ऐसा लगा कि ये सर्जरी हम जो कर रहे हैं रोबोटिक लोगों की मान्यता होगी, लोग मानेंगे कि नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हमने जो किया वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। लोगों को फ़ायदा काफ़ी हो रहा है। हमको यही नहीं कि हमारा हो, लेकिन पेशेंट के मुँह पे जो दिखाई दे रहा है प्रसन्नता और उनमें दिखाई दे रहा है कि वो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलता है, एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को बोलता है कि अरे! हमने करवा दिया, हम इतने सालों से सहन कर रहे थे, हमको भी ऐसा ही लग रहा था, हम डर रहे थे, तो आप भी करा लो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो हमको भी ये सब सुन के अच्छा लगता है कि लोग खुश हैं। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि एक्सीडेंट केसेस में जब टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स ज़्यादातर होते हैं तब बहुत सारे लोगों को पैर में चोट आती है। उस टाइम पे ये रोबोटिक टेक्निक कितनी काम आती ये रोबोट सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सर्जरी कर सकता है, एक नी रिप्लेसमेंट, एक हिप रिप्लेसमेंट। इसके अलावा जो फ्रैक्चर की सर्जरी होती है हड्डी टूटने की, वो सर्जरी अभी तक आया नहीं है, बना नहीं है, तभी ये रोबोट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। है? तो अगर ऐसा कोई केस हुआ जिसमें किसी पर्सन के नी के ऊपर इंजरी हुई है एक्सीडेंट के दौरान या हिप के ऊपर, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं ऑपरेशन के बाद वो इंसान कितने परसेंट तक रिकवर हो जाता है? मैं तो बोलूँगा 100% रिकवरी देखो डिपेंड करता है कि हमको इंजरी कैसी हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 100% रिकवरी पॉसिबल है आज के ज़माने में जैसा टेक्नोलॉजी है, जैसा हमारे पास सर्जरी करने के टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट, इम्प्लांट बोलते हैं अंदर प्लेट या कुछ भी लगे, दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है, हम प्लेट डालते हैं, नहीं तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, इससे मैं बोलूँगा काफ़ी लोग मेजॉरिटी लोग मैं बोलूँगा 100% रिकवर हो जाते हैं। अ, आप जो नागरिक हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन 500 सर्जरीज़ को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यहाँ पे जो-जो लोग आए हैं, वो सिर्फ़ पनवेल के हैं या आस-पास के हैं या कहाँ-कहाँ से आए हैं? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये सर्जरी से जो है फ़ायदेमंद है काफ़ी। ये सर्जरी पहले जैसे नहीं रही अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी इसका एडवांसमेंट की वजह से इसका रिकवरी पीरियड काफ़ी कम हो गया है। हमारे पास लोग सिर्फ पनवेल से नहीं आते, लोग पूरे रायगढ़ से आते हैं, वो पेन हो, वाशिम हो, मानगाँव हो, थला हो, लोग सांगली, सांगोला, पंढरपुर, कर्नाटक, बिहार, लखनऊ, बांग्लादेश, दुबई से आके ये सर्जरी करवा चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में और काफ़ी जन खुश हुए हैं और वहाँ से और लोगों को भेजते हैं कि यहाँ पे जाके सर्जरी कराइए क्योंकि यहाँ पे अच्छा होता है। तो लोगों को यही है कि सर्जरी से डरे नहीं, सर्जरी काफ़ी आसान हो गई है और सर्जरी का रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा। पहले जब सर्जरी होती थी उसके बाद प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता था, तो इस सर्जरी के बाद कोई ऐसी खास प्रिकॉशंस है जो लोगों को लेनी चाहिए? मैं बोलूँगा सर्जरी के बाद एक ही प्रिकॉशन है कि प्रिकॉशन मत लीजिए,
जो करना चाहिए वो कर सकते हो। मैं तो लोगों को बोलता हूँ पहले ही दिन पे सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओ, पहले ही दिन पे जो करना है यहाँ से जाते वक्त आप कार में जाओ, अपने एम्बुलेंस में जाने की जरूरत नहीं है, व्हीलचेयर पे नहीं भेजूंगा मैं, आप चल के जाओगे घर। आपको अगर चाहिए तो आप घर जाके वापस अपना घर का काम चालू कर सकते हो, ऑफिस जाना है ऑफिस जा सकते हो। खाली कभी कभार इंडियन बाथरूम यूज करने को तकलीफ होता है, उसके अलावा कोई प्रिकॉशन नहीं लिया है। धन्यवाद। तो इस तरह से जो महाराष्ट्र में सबसे पहले 500 नी की रिप्लेसमेंट रोबोटिक तरीके से की गई है, उसको एक बहुत अच्छा माइलस्टोन हम कह सकते हैं। और ये पनवेल में हुआ है, जहाँ पे सिर्फ पनवेल के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आते हैं, और बाहर के देशों से भी लोग यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यहाँ पे रोबोटिक तरीके से करने के लिए आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पटेल हॉस्पिटल ने अचीव किया है, और इसी तरह से आगे जाकर के भी पटेल हॉस्पिटल द्वारा अन्य सर्जरीज के लिए टेक्निक प्रोवाइड की जाए, ऐसी हम उनसे कामना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, पनवेल।